मुगलों का खजाना भारत के इतिहास का एक रहस्यमयी और रोमांचक पहलू है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। मुगलों का खजाना, एक ऐतिहासिक झलक। मुगल काल का समृद्ध खजाना। मुगल सम्राटों ने 6वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत पर शासन किया और अपार धन संपत्ति इकट्ठी की। वे फारस, मध्य एशिया और भारत के धनी इलाकों से युद्धों और करों के माध्यम से धन लाते थे। सम्राट अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में खजानों में सोने की इंटेन, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती और बहुमूल्य वस्त्रों का अंबार था। छुपा हुआ खजाना। युद्ध, विद्रोह और ब्रिटिश हमलों के दौरान कई बार खजानों को छिपाया गया। राजा, महाराजाओं और सूबेदारों ने खजाने जमीन के नीचे, किलों की दीवारों या जंगलों में छुपा दिए। आज भी कुछ किले जैसे ग्वालियर, गोलकुंडा और राजस्थान के कई किले ऐसे स्थान माने जाते हैं जहां खजाने दबे हो सकते हैं। प्रसिद्ध खजाने की कहानियां। निजाम का खजाना। हैदराबाद के निजाम के पास विश्व का सबसे महंगा निजी खजाना था, जिसमें जैकब हीरा भी शामिल था। शाहजहां का तख्ते ताउस, यह हीरे जवाहरात से जरा राज सिंहासन था, जिसे नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया। क्या अब भी खजाने छिपे हैं? हाँ, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की जमीन में अब भी मुगल कालीन खजाने दबे हो सकते हैं, जिन्हें कभी कभी ग्रामीण खुदाई में खोज निकालते हैं। लेकिन सरकार ऐसे खजानों पर कानूनी अधिकार रखती है। एकदला की ऐतिहासिक खोज। एकदला गांव इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। खेतों और पुरानी दीवारों की खुदाई के दौरान यहां सोने चांदी के प्राचीन आभूषण और मुगल कालीन धातु पदार्थ प्राप्त हुए हैं। इन वस्तुओं की चमक मात्र ही नहीं, बल्कि उनकी ऐतिहासिक महत्ता भी लोगों को चौंका रही है। इन खुदाइयों में कई पुरानी कब्रों के अवशेष भी पाए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि यह इलाका कभी किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बस्ती या बस्ती के करीब रहा होगा। इन कब्रों की बनावट और आसपास मिली वस्तुएं इस क्षेत्र में मुगल काल के प्रभाव की पुष्टि करती है। मुख्य विशेषताएं। आभूषण। खुदाई में मिले आभूषणों में बारीक नक्काशी, बहुमूल्य रत्न और मुगल कालीन कलाकारी का अद्भुत मेल देखा गया। धातुएं। कुछ वस्तुएं तांबे, कांसे और चांदी जैसी धातुओं की बनी है, जिन पर फारसी लिपि के संकेत भी देखे गए हैं।